हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने लेकर आया हूँ नेवी डीबी और जीडी के लिए आप तैयारी कर रहे हो। उसके लिए जनरल मैथ का एक टॉपिक है अर्थमेटिक, उसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो टॉपिक है उसके कुछ क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए। मैं आपके सामने आज जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ उसका थोड़ा सा लेवल हाई है। देखिए वो क्वेश्चन क्या है। चलो क्वेश्चन शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना। टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात एंड समानुपात। चलो इसके अपन डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन मेरे पास में है, क्वेश्चन नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कुछ धन को ए बी सी अनुपात डी में किस प्रकार बांटा गया है, 5:2:4:3 में बांटा गया है। और सी को डी से, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी को डी से 1000 रुपए, कितने रुपए, 1000 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, 1000 रुपए अधिक मिलते हैं। कितने, 1000 रुपए अधिक मिलते हैं। तो आपको बताना है कुल धन कितना था, ये चीज बतानी है आपको। चलिए यहां पर देखो, यहां पर सी को किस से, डी से 1000 रुपए ज्यादा मिलते हैं, ऐसा लिख सकता हूं मैं। इधर देखो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, वास्तविक मान बट्टे में उसी का आनुपातिक मान, उसी का आनुपातिक गुणा में जो पूछे। मैंने कहा था इस सूत्र को आप अपने दिमाग में रखना। मैं जो हमारे पास में जनरल मैथ के जो टॉपिक है उसमें लगभग मैं ये सूत्र काम में लूंगा। कैसे, इधर देखो मेरे पास में वास्तविक मान कितना है, 1000। वास्तविक मान कितना दे रखा है मेरे को, 1000। अब आप ये बताओ सी को किससे ज्यादा मिल रहा है, डी से। इधर देखो, इधर सी को कितना मिल रहा है, 4। सी को मिल रहा है 4 और डी को कितना मिल रहा है, 3। इसका मतलब सी माइनस डी का अंतर कितना है, एक ही तो है। अर्थात सी को डी से एक ही तो ज्यादा मिल रहा है, तो इसका अनुपातिक मान कितना है, 1। गुणा में जो पूछे है कुल धन यानी कि 5 + 2 7, 7 और 4 11, 11 3 14, कुल धन है 14। इसका मतलब इसका आंसर होगा 14,000 रुपए। कितने, 14,000 रुपए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसी प्रकार का अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मेरे पास में, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास में। यदि एक संख्या का 40%, देखो एक संख्या का 40%, एक संख्या का 40%, और आगे क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या का 2/3, दूसरी संख्या का 2/3। आगे क्या बोल रहा है, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या में अनुपात बताओ। ये दे रखा है एक संख्या का 40% और दूसरी संख्या का 2/3 बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताओ। पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या का मान चाहिए। चलो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझना। पहली संख्या मेरे पास में मान लो ए है, कितनी है, ए है, तो ए का 40%, 40/प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 बराबर। दूसरी संख्या है बी का कितना, 2/3। आगे देखो ये कैंसिल, 2 के पाड़े से 2 बार 5 बार, अर्थात 1 गुणा 2/5 बराबर बी गुणा 2/5, 2/3। इधर देखो डायरेक्ट 2 काट भी सकते हो, लेकिन आप ऐसा करो a/5/2 बराबर b/3/2, यानी कि इसका जो अनुपात है पहली और दूसरी संख्या उसका अनुपात है, या a/b यानी कि 5/2:3/2। देखो इसका जो एलसीएम है वो 2 ही आ रहा है, दोनों को गुणा कर सकते हैं, इसका मतलब 5:3 ही होगा। आप यहीं पर इस 2 को काट सकते हो, यानी कि a/5 b/3 यानी कि 5:3। समझ रहे हो। चलिए इसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 इधर देखना, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास में, एक धन को PQR, देखो एक धन है उसको PQR
ये धन है, उसको देखो P अनुपात Q अनुपात R किस अनुपात में बांटता है, 6:19:7 में बांटता है। R अपने भाग में से 200 रुपए, देखो R अपने भाग में से 200 रुपए किसको देता है, Q को दे दे, Q को दे तो अनुपात क्या होता, देखो तो अनुपात बन जाएगा P अनुपात Q अनुपात R इक्वल टू 3:10:3:10:3। इधर देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर देखो, इधर क्वेश्चन बोल रहा है P Q R, कोई धन है, P Q R अनुपात में किस में बनता है, 6:19:7 में। R यदि R है वो अपने धन में से कितने रुपए, 200 रुपए Q को दे दे तो नया अनुपात बनेगा 3:10:3। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, कुल धन ज्ञात करना है। क्या याद करना है, कुल धन। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इधर देखो P Q R का अनुपात है 6:19:7 और R अपने भाग में से 200 रुपए Q को दे तो नया अनुपात 3:10:3। इधर देखो पहले मेरे पास में जो अनुपात है P Q R कितना है, 6:19:7। इधर देखो बाद में कितने हुए, 3:10:3। इधर देखो अगर R अपने भाग में से 200 रुपए देगा Q को, इसका मतलब Q और R के ही तो परिवर्तित होने चाहिए मान, P का मान परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं P के मान को समान बनाता हूं तो इसको किससे गुणा करता हूं, 2 को, सभी को 2 से गुणा करूंगा, इनको सबको 2 से गुणा करूंगा तो हो जाएगा, देखो 3 दूए 6 और 20, ये हो गए 6। इसका मतलब इसको मैं हटा दूं, 3:10:3 को हटाकर इसको 2 से गुणा करके लिख दिया। इधर देखो P का मान तो 6 का 6 ही है क्योंकि ये तो परिवर्तित नहीं होने वाला है। Q का मान 1 बढ़ जाएगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि R 200 रुपए किसको दे रहा है, Q को, और R का मान 1 घट जाएगा, क्यों घट रहा है, क्योंकि ये इसको R दे रहा है और Q ले रहा है तो Q का मान बढ़ जाएगा +1 और इसका मान घट जाएगा। अब इधर देखो वास्तविक मान कितना है, इधर वास्तविक मान किधर है, मेरे पास में वास्तविक मान है 200 रुपए, कितने रुपए, वास्तविक मान है 200 रुपए। इधर देखो वास्तविक मान 200 रुपए, उसी का अनुपातिक मान कितना है, 1, क्योंकि 200 रुपए जब ये देता है तो कितने का फर्क पड़ता है, 1 का, तो हो गई 200/1 गुणे में। अब देखो क्या याद करना है मेरे को, कुल धन कितना है, 6 और 19 कितने हुए, 25, 25 और 7 32, कुल धन होगा 32। समझ में आ रहा होगा, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 32 दुए 64 यानी कि 6400 रुपए, कितने रुपए, ये 6400 रुपए इसका कुल धन होगा। समझ में आया होगा। P Q R का अनुपात मेरे को दे रखा है, यदि R अपने धन में से 200 रुपए Q को देता है तो ये अनुपात हो जाता है। तो कुल धन ज्ञात करो, पहले तो आप इनको समान बनाओ, अपन को वास्तविक मान दे रखा है 200, उसका अनुपातिक मान है 1 गुणे में कुल धन पूछ रहा है तो तीनों का योग 32, आंसर 6400 रुपए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी इसी प्रकार का है। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास में 200 ग्राम धातु में, देखो कुल धातु कितनी है 200 ग्राम, 200 ग्राम धातु में जस्ता और तांबा है, जस्ते और तांबे का अनुपात, जस्ते अनुपात तांबे का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है मेरे को, 5:3 दे रखा है। अब देखो इसमें कितना तांबा और मिला जाए, देखो इसमें कितना तांबा मिलाया जाए, कितना तांबा मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए, मिलाया जाए कि अनुपात 3:5 हो जाए। इधर देखना ये बोल रहा है 200 ग्राम धातु है जिसमें जस्ते और तांबे का अनुपात कितना दे रखा है। इधर देखो जस्ता अनुपात तांबा कितना दे रखा है 5:3, तो कितना तांबा मिलाऊं, इसमें कितना तांबा मिलाऊं कि अनुपात 3:5 हो जाए। इधर देखो नया अनुपात बनना चाहिए 3:5, यही चीज है। मेरे को आप ये बताओ, इसको मैं समान कर सकता हूं, पहले आपको समान करना है, इसको 5 से मल्टीपल कर दो, इसको 3 से मल्टीपल कर दो, तो ये बन जाएगा देखो 15:9 और ये बन जाएगा 15:25। इधर देखना जस्ता तो 15 है, पहले भी 15 था, इस बार 15 है, क्योंकि जस्ते को मिलाना नहीं है, मिलाना किसको है तांबे को,
तांबा पहले 9 था, अब हो गया 25। इसका मतलब तांबा कितना बढ़ा, प्लस के 16 ही तो बढ़ा, आनुपातिक मान 16 बढ़ा। रियल मान मेरे को क्या दे रखा है, 200। 200 मान दे रखा है वास्तविक मान, उसी का आनुपातिक मान 200 क्या है, धातु है, अर्थात जस्ता और तांबा दोनों मिलाकर कितना है, 200 है। दोनों मिलाकर कितना है, 200 है। इसका मतलब दोनों का योग कितना है, इधर देखो, दोनों मिलाकर पहले इतना था, तो 15 प्लस का 9 कितना होगा, 15 और 9 24, कितना है 200/24, कुल है 24 और वास्तविक मान है 200। अपन को ज्ञात कर क्या करना है, कितना तांबा मिलन है, तांबा मिलन है 16, अनुपातिक मान है 16, इधर लिखो 16। यहाँ पर देखो 8 के पहाड़े से 2 बार, 8 के पहाड़े से 3 बार, अर्थात 400/3, यानी कि 1 3 3 133 सही 1/3 ग्राम तांबा और मिलाना पड़ेगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास में है, यदि x और y का अनुपात, देखो x अनुपात y का मान मेरे को दे रखा है 3:1, और पूछ क्या रहा है, x क्यूब, इधर देखना, x क्यूब माइनस का y क्यूब बट्टे में x क्यूब प्लस का y क्यूब का मान पूछ रहा है। x और y का अनुपात 3:1 है, x क्यूब माइनस का y क्यूब बटे x क्यूब प्लस का y क्यूब, तो यहां से मेरे को देखिए x का मान 3, y का मान 1, डायरेक्ट मान रखो, 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब बट्टे 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 3 का क्यूब होगा 9 3 27, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 माइनस का 1 बट्टे में 27 प्लस का 1, तो हो जाएगा 26 बट्टे में 28, यानी कि 13/14, तो इसका मान होगा 13/14। समझ में आया होगा। चलिए ये तो इजी क्वेश्चन था, ये इजी था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे पास में, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात, देखो कितनी कक्षाओं में, 3 कक्षाओं में, इधर देखना, 3 कक्षाओं में छात्राओं का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3:5 दे रखा है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा देने पर, प्रत्येक कक्षा में कितना छात्र बढ़ाना है, 20 छात्र, ईच क्लास में इंक्रीज करने हैं 20 छात्र, यानी कि प्रत्येक क्लास में, ये हो गए प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र ये बढ़ाने हैं, तो अनुपात क्या होता है, 4:5:7 हो जाता है। इधर देखो मेरे पास में 3 कक्षाएं हैं जिनमें छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। अब मैं प्रत्येक कक्षा में 20-20 छात्र और बिठा देता हूं, तो मेरे पास में अनुपात 4:5:7 होता है। तो ये पूछ रहा है कि पहले कक्षा में कितने छात्र थे, यानी कि पहले कुल छात्र कितने थे, ये चीज ये पूछ रहा है। चलिए यहां पर देखिए, मैंने कहा था वास्तविक मान मेरे को कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, ये वास्तविक मान है, तो ये हो गए वास्तविक मान, बट्टे में वास्तविक मान है किसका, 20 छात्र इंक्रीज करने। इधर देखो अनुपात कितना है, 2 3 5, 2 से कितना हुआ 4, 3 से कितना हुआ 5 और 5 से कितना हुआ 7। इसका मतलब अनुपात का मान +2 बढ़ रहा है, कितना +2 बढ़ रहा है, 2 अनुपात का मान बढ़ रहा है, और वैसे वास्तविक मान 20 बढ़ रहा है, तो 20 बट्टे अनुपातिक मान 2। अब पूछ क्या रहा है, पहले छात्र कितने थे, नए छात्र बिठाने से पहले कक्षा में कितने छात्र थे, तो यही तो था 2:3:5, यानी कि 2 + 3 + 5 हो जाएगी, गुणा में 2 + 3 + 5, यानी कि 20/2 × 10। इधर देखो ये 10 × 10 यानी कि 100 छात्र थे। पहले कितने छात्र थे, 100 छात्र थे, पहले इस कक्षा में 100 छात्र थे। अब कितने हैं, 20-20 और जो ऐड हो जाएंगे, मेरे को पहले वाला पूछा है, यानी कि 100 छात्र। समझ में आया होगा। वास्तविक मान दे रखा है 20, इंक्रीज हो रहा है प्लस का 2, 20/2 गुणा जो पूछे। चलो इसी सूत्र से लगभग इस प्रकार के सारे क्वेश्चन इसी सूत्र से होंगे। चलो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है मेरे को, 530 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार से विभक्त किया जाए कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले और बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले, तो इनके भागों का अनुपात ज्ञात करो। देखो मेरे पास में है 530 रुपए को ए बी
और सी में बांटने। किस में? सी में बांटने। बांटने किस प्रकार है कि ए को बी से 70 रुपए अधिक मिले। कितने? 70 रुपए अधिक। और बी को सी से 80 रुपए अधिक मिले। 80 रुपए अधिक मिले। अब पूछ रहा है इस प्रकार में बांटना है। अब मेरे को ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताओ। इधर देखो मेरे को आप ये बताओ 530 रुपए, इसका मतलब 530 रुपए तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों में बांटे होंगे तो कितना होगा? 530। यही तो होगा। अब देखो यहाँ पर बोला ए को किससे अधिक मिलना चाहिए? बी से 70 रुपए अधिक, यानी कि बी से 70 रुपए अधिक। यही तो होगा। ये तो ए का मान बी के बराबर नहीं है, 70 रुपए अधिक करोगे तो ए का मान आएगा। अगला बोल रहा है बी को सी से 80 रुपए अधिक, तो सी प्लस का 80। यही बोल रहा है। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2। इधर देखो मैं यहाँ पर बी का मान रखता हूं ए बराबर सी प्लस का 80 प्लस का 70, यानी कि ए का मान रखेंगे सी प्लस का 150। इसको समीकरण 3। इधर देखो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 530। मैं ए का मान रखता हूं कितना है? सी प्लस का 150। कितना रखना है? सी प्लस का 150। प्लस बी का मान रखता हूं मैं कितना है? सी प्लस का 80 और प्लस सी बराबर 530। इधर देखना सी 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 यानी कि 3c प्लस 150 और 80 कितने हुए? 150 और 80 हुए 230 बराबर कितना है? 530। 150 और 80 कितने हुए? 230 बराबर 530। तो 3c बराबर 530 माइनस का 230 यानी कि 300 और सी का मान है 100। इधर देखो सी का मान है 100, मेरे को चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना है? 100। तो मैं पता कर सकता हूं बी का मान कितना होगा? बी का मान 80 अधिक है तो 180 हो जाएगा। मैं पता कर सकता हूं ए का मान कितना है? ए का मान बी से कितना अधिक है? 70 अधिक है, यानी कि बी का मान 180 प्लस 70 यानी कि 250 हो जाएगा। अब देखो ऐसा तो ये देखो इनको योग करने में 530 आना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी 100 प्लस 180 280 प्लस का 250 530। अब मेरे को चाहिए इनका अनुपात। तो यहां पर देखो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान चाहिए। ए का मान है 250 और बी का मान है 180 और सी का मान है 100। 0 से 0 0। अब इधर देखो 2 के पहाड़े से कट नहीं रहा है, इसका मतलब 25 अनुपात 18 अनुपात 10 होगा। ए बी और सी का जो अनुपात है 530 को इस अनुपात में बांटेंगे तो ए को बी से 70 रुपए अधिक मिलेंगे और बी को सी से 80 रुपए अधिक मिलेंगे। और जो रुपए है वो ये है, इनसे अनुपात प्राप्त करना है तो 25 अनुपात 18 अनुपात 10 होगा। समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। ओके बाय बाय।